इंटरनेट की अदालत में आपका स्वागत है दोस्तों। जहां एक तरफ महज 370 रुपए की चिकन बिरयानी खिलाने के बाद से एक लड़का लड़की की सहमति खरीदने की औकात नापता है। यही वो 300 रुपए है जहां एक 200 की नोट, यहाँ 100 की नोट, एक 50 की और एक 20 की। जी हाँ, ये वही 370 रुपए है जिसका आज पूरा सोशल मीडिया पर चर्चा और एक तूफान आ गया है। ठीक उसके चंद दिनों बाद एक पढ़ी लिखी लेडी डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में गड़े मुर्दे निकालती है। सही सुना आपने, बेजान लाशों के प्राइवेट पार्ट के साइज का सरेआम मजाक उड़ा करके ठहाके लगाती है। एक तरफ लड़के का करियर, नौकरी और सोशल मीडिया का वजूद 48 घंटे में तबाह हो गया है, तो दूसरी तरफ उसी मंच पर उसी कॉमेडी शो में मेडिकल एथिक्स की धज्जियां उड़ा दी गई। डॉक्टर पर इंटरनेट का गुस्सा फूट पड़ा है। आज बात सिर्फ 2 वायरल वीडियो की नहीं है, बल्कि आज बात है जेंडर डबल स्टैंडर्ड की। जी हां, यानी गुनाह बराबर लेकिन फैसला अलग क्यों है। आज बात है उस इंटरनेट जस्टिस की जो लड़के के लिए अलग और लड़की के लिए अलग तराजू लेकर के बैठी हुई है। आज की इस पूरी विवाद का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, मैं अनुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं चेक पोस्ट न्यूज। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक स्टैंड अप कॉमेडी की, जो मंच से कॉमेडियन प्रणीत मोरे शो को फॉर्मेट था कि क्राउड या फिर जनता से बात करना, जो वहां पे लोग थे उनसे बात करना, कॉमेडी करना और सीधे बातचीत। लेकिन कॉमेडियन माइक लेकर के लोगों से उनके रिलेशनशिप और डेटिंग लाइफ पर सवाल पूछ रहे थे। किसी को नहीं पता था कि शो की 2 क्लिप्स पूरे देश के इंटरनेट को हिला कर रख देगी। सबसे पहले इंटरनेट पर बम फटता है महज 370 रुपए की बिरयानी वाले बयान से। आइए जानते हैं कि उस रात उस शो में पहले किसका बयान आया था और कैमरे के सामने असल में क्या हुआ था। भीड़ में बैठा 22 साल का एक लड़का, नाम था हिमांशु जागड़ा, गुरुग्राम का रहने वाला, पेशे से एक डिजाइन इंजीनियर। और प्रणीत मौर्य ने जब उससे उसके डेटिंग लाइफ के बारे में पूछा तो हिमांशु ने बड़े अकड़ में और बड़े ढौस जमाते हुए आकर के अपनी एक डेट की कहानी सुनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि वो एक लड़की के साथ डेट पर गया था। वहां उसने लड़की को महज 370 या 360 रुपए की बिरयानी खिलाई थी, चिकन बिरयानी। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इसके बाद हिमांशु जो बोलता है वो पूरे देश को झकझोर कर रख देता है। हिमांशु कहता है कि बिरयानी खाने के बाद से जब लड़की ने उसने कहा कि अब मुझे घर छोड़ दो, तो हिमांशु के अंदर का घटिया पुरुष जाग गया। उसने शो में माइक पर सरेआम कहा, भाई 370 रुपए की बिरयानी खिलाई है, वसूल तो करूंगा। जी हां, यही वो लाइन है। और सोचिए, 370 की बिरयानी देकर के एक लड़का सोचता है कि उसने लड़की के जिस्म और उसके सहमति यानी कंसर्न का ठेका ले लिया है। शर्मनाक बात तो ये थी, शर्म आ रही है मुझे आपको बताते हुए, और बेहद शर्मनाक बात ये थी कि इस घटिया और फूहड़ बयान पर वहां मौजूद कॉमेडियन प्रणीत मौर्य भी हंसने लगा और हॉल में बैठी ऑडियंस ने भी तालियां बजाई। ये मानसिकता को समझिए, लोग वहां पे तालियां बजा रहे हैं। किसी ने उस वक्त इस घटिया सोच को नहीं टोका, लेकिन जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हुआ, मानो बारूद के ढेर में किसी ने चिंगारी लगा दी हो। सोशल मीडिया पर महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। इंटरनेट पर एक नारा गूंजा, बिरयानी नॉट कंसर्न, यानी बिरयानी खिलाओ और सहमति ले जाओ। बात तो यही निकलती है। महिलाओं ने, इन्फ्लुएंसर ने और आम नागरिकों ने हिमांशु जागड़ा को आड़े हाथों ले लिया। यानी जैसे मानो सोशल मीडिया पे एक भूचाल आया और उसमें हिमांशु की नैया डूब पड़ी। लोगों ने कहा कि क्या एक महिला के आत्मसम्मान और उसकी मर्जी की कीमत सिर्फ और सिर्फ 370 रुपए की बिरयानी है। ये सोच सीधे तौर पर उस रेप कल्चर को और टॉक्सिक मर्यादा को और मर्दानगी को बढ़ावा देता है, जहां पुरुष पैसे के दम पर महिलाओं पर अपना हक समझने लगता है। इंटरनेट की अदालत ने फैसला सुनाने में जरा सी भी देरी नहीं की। हिमांशु जागड़ा के साथ अगले 48 घंटों में जो हुआ वो किसी भी ट्रोल के लिए एक खौफनाक सबक से इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता। सार्वजनिक बेइज्जती हुई उनकी। हिमांशु का नाम, उसकी तस्वीर और उसकी प्रोफाइल हर जगह वायरल हो गई। उसे लाखों गालियां और धमकियां मिली। अब जरा जानिए हिमांशु की जॉब के साथ क्या हुआ। इंटरनेट की जनता ने हिमांशु की कंपनी
के लिंक्डइन प्रोफाइल और इंस्टाग्राम पेज पर पहुंच गई। हम गोपनीयता रखेंगे, खैर गोपनीयता तो है नहीं अब, लेकिन उनकी कंपनी के उनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल पहुंच करके और कंपनी पर इतना दबाव बनाया गया कि कंपनी को आधी रात को बयान जारी करना पड़ा। कंपनी ने लिखा कि महिलाओं के सम्मान के खिलाफ ऐसी सोच बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्होंने हिमांशु जागड़ा को तुरंत नौकरी से निकाल दिया। अब समझना आपको यह होगा कि आखिर हिमांशु के साथ क्या हुआ। अब हिमांशु की क्या स्थिति है। भारी दबाव और कानूनी कार्रवाई के डर से हिमांशु ने वीडियो जारी कर हाथ जोड़ करके माफी मांगी। इसके बाद उसने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक हमेशा के लिए या तो डिलीट कर दिया या डीएक्टिवेट कर दिया। 22 साल के एक लड़के का करियर और सामाजिक जीवन एक झटके में चुटकी बजाते बर्बाद होके रह गया। बात सिर्फ हिमांशु तक नहीं रुकी है, जनता ने उस कॉमेडियन को भी नहीं बख्शा जो इस घटिया बात पर दांत दिखा करके हंस रहा था। प्रणीत मौर्य ने उनके ऊपर आरोप लगा कि उन्होंने व्यूज और सड़े हुए रील कंटेंट के लिए ऐसी घटिया सोच को बढ़ावा दिया है। नतीजा क्या निकला? प्रणीत मौर्य ने भी घुटनों पर आना पड़ा। उन्होंने एक लंबा चौड़ा माफीनामा लिखा और अपनी गलती मानी कि उन्हें उस लड़के की सोच पर वहीं रोक लगाना चाहिए था। ट्रोलिंग और बदनामी इस कदर बढ़ी कि प्रणीत मौर्य को भी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा। हिमांशु का चैप्टर पूरी तरीके से अभी क्लोज भी नहीं हुआ था और ना बंद हुआ था। लोगों को लग रहा था कि न्याय हो गया है, इंटरनेट की अदालत ने इंसाफ कर दिया है, महिलाओं के सम्मान में बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार को रोक दिया है। लेकिन तभी इंस्टाग्राम के जासूसों ने उसी शो का, उसी कॉमेडी का एक और वीडियो खोज निकाला और इस बार जो सामने आया उसने पूरे देश के होश उड़ा कर रख दी। इस बार कटघरे में कोई लड़का नहीं था, कोई पुरुष नहीं था, बल्कि एक पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर थी। नाम था डॉक्टर सेजल पवार। डॉक्टर सेजल पवार जो कथित तौर पर मुंबई के प्रतिष्ठित KEM अस्पताल में कार्यरत हैं। उसी शो के दौरान दर्शकों में बैठी थी जब कॉमेडियन ने उनसे मेडिकल कॉलेज के दिनों के बारे में पूछा तो डॉक्टर साहिबा जो खुलासा करती हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। डॉक्टर सेजल हंसते हुए बताती हैं कि जब वो मेडिकल की पढ़ाई के दौरान एनाटॉमी क्लास में थी और जब वो ये क्लास कर रही होती थी जहां मेडिकल स्टूडेंट को रिसर्च के लिए मानव शव यानी कि डेड बॉडी दिए जाते थे, तो वो उन महिला दोस्त और पुरुष दोस्तों के साथ 100 के गुप्त अंग यानी कि प्राइवेट पार्ट के साइज को देखती थी और उनका मजाक उड़ाती थी और आपस में तुलना करती थी। जी हाँ, सही सुना आपने, इस वक्त आप सही सुन रहे हैं, ये महिला के बयान थे। डॉक्टर जिनका पेशा भगवान के बाद सबसे पवित्र माना जाता है, वो डॉक्टर जो शपथ लेते हैं कि वो मरीजों और मानव शरीर की गरिमा की रक्षा करेंगे। वो सरेआम एक स्टैंड अप शो में हंस हंस कर बता रही थी कि कैसे उन्होंने उन बेजान शरीर का मजाक उड़ाया जिन्होंने मरने से पहले अपना शरीर विज्ञान और पढ़ाई के लिए दान कर दिया था। जैसे ही ये वीडियो क्लिप बाहर आता है, इंटरनेट पर एक नई और भयानक जंग छिड़ जाती है। इस बार बहस सिर्फ सहमति की नहीं थी, इस बार बहस थी चिकित्सा और नैतिकता की और सबसे बढ़ करके जेंडर इक्वालिटी की। ये जो पाखंड चलता है, फेमिनिज्म चलता है, फ्रीडम चलता है, लड़के लड़के, लड़का हो लड़की हो, समानता चलता है, इक्वालिटी चलती है, इस पर एक बहुत बड़ा जंग छिड़ चुका है आज सोशल मीडिया की दुनिया में। जनता ने सोशल मीडिया पर सीधे सीधे सवाल दाग दिए और लोग पूछने लगे, अगर यही बात किसी पुरुष डॉक्टर ने किसी महिला के शव के अंगों को लेकर के कैमरे पर हंसते हुए कही होती तो अब तक क्या होता? क्या उस पुरुष डॉक्टर पर FIR नहीं हुई होती? कब का हो चुकी होती? क्या सोशल मीडिया यानी कि जो सोशल मीडिया पे से बयान आ रहे हैं, क्या नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि NMC उस डॉक्टर की लाइसेंस उसी वक्त रद्द कर देती? क्या उसे जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेज दिया जाता अगर वो बयान किसी लड़के ने दिया होता, वो पुरुष डॉक्टर होता? इस बयान में अगर महिला की जगह पुरुष होता तो ये सारी चीजें हो चुकी होती अभी तक। लेकिन यहाँ क्या हुआ? शुरुआत में इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जब जनता का गुस्सा उबला तो डॉक्टर सेजल पवार ने तुरंत अपने सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट कर लिया ताकि वो
ट्रोलिंग से बच सकें। जी हाँ, प्राइवेट कर लिया जाता है ताकि उसका सामना न करना पड़े। लेकिन इसी शो के एक क्लिप में क्या हुआ था आपको याद होगा। अब केईएम अस्पताल और मेडिकल काउंसिल को टैग करने की मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर सेजल पवार को भी तुरंत नौकरी से निकाल देना चाहिए, लाइसेंस सस्पेंड कर देना चाहिए, ठीक वैसा ही जैसा हिमांशु जागड़ा के साथ हुआ था। क्योंकि वो लड़का था और ये लड़की है, तो क्या इंसाफ बदल जाएंगे? क्या सोशल मीडिया के तराजू दो अलग अलग बन चुके हैं? क्या इंसाफ के चश्मे में अब एक पुरुष और एक महिला आ चुकी है? लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर कहां खो गई है हमारी मर्यादा? वो मर्यादा कहां चली गई है? दोस्तों, इन दोनों मामलों को अगर गहराई से जोड़कर देखें तो ये दोनों मामले हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बीमारी हकीकत को बयान करते हैं, लोगों के मानसिक सोच को बयान करते हैं और किस ओहदे पे बैठकर के क्या बयान दे रहे हैं उस गरिमा को भी लांघते हैं। मैं अगर आपको पहले पहलू यानी हिमांशु के बारे में समझाने की कोशिश करूं तो सहमति का बाजारू होना, यानी हिमांशु जागड़ा जैसे युवा ये भूल जाते हैं कि किसी महिला के साथ डेट पर जाना, उसे खाना खिलाना या उस पर पैसे खर्च करना, उसके साथ घूमना, गाड़ी में बैठाना आपको उसके शरीर पर कोई कानूनी या नैतिक अधिकार नहीं देता है। नो मीन्स नो होता है और इसका मतलब फिल्मों तक सीमित नहीं होना चाहिए, उसे असल जिंदगी में भी उतारना होगा। क्योंकि 370 में पेट की जो भूख होती है ना, वो भी नहीं मिट सकती है। किसी की असहमत या मर्जी जो सहमति होती है उसे खरीदी नहीं जा सकती है। दूसरे पहलू को अगर मैं आपको समझाऊं तो मृतकों की गरिमा और मेडिकल एथिक्स से जो लोग अपना शरीर दान करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी के डॉक्टर पढ़ करके दूसरों की जान बचा सके। जिस डॉक्टर को भगवान समझा जाता है उस डॉक्टर के बारे में सोच करके अपना शरीर दान कर दिया जाता है। डिटेक्शन हॉल कोई पिकनिक स्पॉट या लॉफ्टर क्लब नहीं है जहां पे जाकर के लोगों के बॉडी पार्ट्स का मजाक उड़ाया जाए, जहां जाकर के लोगों के प्राइवेट पार्ट के साइज देखी जाए। वहां पड़े शव किसी के माता पिता, किसी के भाई, किसी के बच्चे और किसी का पूरा भविष्य होता है। एक डॉक्टर का उन बेजान शरीर के अंगों का साइज नापना और उस पर सरेआम हंसना चिकित्सा जगत के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक लगाता है। आज इंटरनेट की इस अदालत में ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। क्या आपको क्या लगता है कि आखिर इस दोनों क्लिप्स में क्या इंसाफ होना चाहिए? एक तरफ वो लड़का है जिसने अपनी घटिया सोच के कारण अपनी नौकरी, अपना करियर, अपना इज्जत सब कुछ गंवा डाला, उसे उसकी सजा मिल चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ वो महिला डॉक्टर है जो मेडिकल एथिक्स की धज्जियां उड़ा रही है। उसके बाद भी सिर्फ अपना अकाउंट प्राइवेट करने से क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या अकाउंट डिलीट करने से महिला की वो कही हुई बातें, वो शव जो देश का भविष्य था, जिसे लोग भगवान मानते हैं, क्या उसका इंसाफ हो पाएगा? क्या आपको लगता है कि डॉक्टर सेजल पवार के खिलाफ भी वैसा ही कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जैसा उस लड़के के साथ हुआ था? क्या कानून और समाज की नजरों में अपराध की गंभीरता जेंडर देखकर के तय होती है कि लड़का है, लड़की है? कहां गया इक्वलिटी ऑफ फेमिनिज्म? क्या क्वालिटी का मतलब सिर्फ लड़कों को सजा देना होता है या फिर लड़कियों को भी उनके गलत बयानों के लिए उतना ही जिम्मेदार ठहराना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि आज ये दो मुद्दा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इंटरनेट की अदालत में आप पिस छोड़ते हैं हम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर ये वीडियो आंखें खोलने वाली हो और सच्ची लगी हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी नैतिकता जिम्मेदारी बनती है, ताकि हम आपके सामने ऐसी ही खबरें लेकर के आते रहे, उनकी हकीकत से आपको रूबरू कराएं। नमस्कार।